Assalamualaikum student, we are studying chapter 5 सेल साइकिल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि सेल साइकिल ने अपने आप को दो फेजेस में डिवाइड किया हुआ है एंड दीज फेजेस आर इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज, एम फेज। लास्ट टाइम हमने इंटरफेस को डिस्कस किया था, ठीक है। इंटरफेस के तीन फेजेस होते हैं, फर्दर, G1 फेज, एस फेज एंड जी नोड फेज। और उसके बाद G2 फेज़ के बाद सेल अपने आप को एंटर कर लेता है माइटोसिस में, एम फेज़ में। और आज हम देखेंगे एम फेज़ होता क्या है, माइटोसिस होता क्या है। बेसिकली इंटरफेज़ में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए, जबकि माइटोसिस में सेल बाकायदा डिवाइड हो जाता है दो में, एक सेल, एक पेरेंट सेल, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। माइटोसिस ने फर्दर अपने आप को दो मेजर डिवीजन में डिवाइड किया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोप्लाज्म की डिवीजन जो है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाती है, दिस इज़ कैरियोकाइनेसिस। एंड साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है वो साइटोकाइनेसिस कहलाती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि माइटोसिस में क्या हो रहा है जी, ये एक सेल है, मेटाफेज प्लेट उसमें बनी, सेपरेशन उसकी हुई सिस्टर क्रोमैटिड्स की, और दो डिप्लॉयड डॉटर सेल बन गए। क्योंकि यहाँ पे टर्म आपको डिप्लॉयड और हेप्लॉयड को माइंड में रखना चाहिए। डिप्लॉयड मीन्स डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हेप्लॉयड मीन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ओके, मियोसिस की अगर हम बात करें तो इसमें एक सेल अपने आप को जब दो सेल में डिवाइड करता है तो वो मियोसिस 1 कहलाती है, और जब 4 में डिवाइड करता है तो वो मियोसिस 2 कहलाती है। मियोसिस में एक सेल अपने आप को 4 में, जबकि माइटोसिस में एक सेल अपने आप को 2 सेल में डिवाइड करता है। ओके, माइटोसिस में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो रिमेंड सेम रहते हैं, जबकि मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हाफ हो जाते हैं। ओके, माइटोसिस के फेज़ हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। उसके बाद सेल जो है अपनी ये कैरियोकाइनेसिस इसकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है, इसे भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला फेज़ जो है इसमें माइटोसिस, अगर देखें हम तो क्या कह रहा है माइटोसिस में, वो कह रहा है इन 1890 अ जर्मन बायोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया, ऑब्जर्व दैट डिवाइडिंग सेल ऑफ न्यूक्लियस पासिस थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस कॉल्ड माइटोसिस। उसने क्या किया, सेल में बहुत सारे चेंजेस ऑकर हो रहे हैं और उसे वाल्टर फ्लेमिंग ने क्या किया, नाम दे दिया माइटोसिस का। माइटोसिस इज़ अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन की वो टाइप है इन विच अ सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल, जिसमें सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है। ईच हैज़ द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एज वर प्रेजेंट इन अ पेरेंट सेल। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं डॉटर सेल में वो रिमेन्ड सेम रहते हैं जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हों पेरेंट सेल में। माइटोसिस ऑकर्स ओनली इन यूकैरियोटिक सेल। माइटोसिस सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होती है। यूकैरियोटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिनमें वाज़िहा न्यूक्लियस पाया जाता है। ओके, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म द सोमैटिक सेल अंडरगोज माइटोसिस। सोमैटिक सेल में माइटोसिस होती है एंड प्रोकैरियोटिक सेल अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ सिमिलर टू द माइटोसिस कॉल्ड बाइनरी फिशन। वो कह रहा है प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होती है जी, बाइनरी फिशन होती है, मतलब दो में डिवाइड हो जाता है उनकी बॉडी। प्रोकैरियोटिक अगर बात की जाए बैक्टीरिया की तो वो अपनी बॉडी को दो में डिवाइड करें। दे डू नॉट अंडरगोज प्रॉपर माइटोसिस, उनमें प्रॉपर माइटोसिस नहीं होती। पूछ रहा क्यों नहीं होती। ओके, फेजेस ऑफ माइटोसिस। फेजेस ऑफ माइटोसिस में कौन कौन से फेजेस आ गए हैं आपके पास, वो कह रहा है द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इज अ कॉम्प्लेक्स एंड हाईली रेगुलेटेड। देयर आर 2 मेजर फेजेस, दैट इज डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। सबसे पहले अगर साइटोकाइनेसिस की बात करें तो साइटोकाइनेसिस में वो कह रहा है जी द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस फर्दर डिवाइड इनटू द फेज। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को भी फर्दर फेजेस में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज।
ये तो था जी माइटोसिस। अभी तक हमने पढ़ा माइटोसिस में एक सेल अपने आप को दो में डिवाइड करता है, और उसके बाद माइटोसिस ने अपने आप को फर्दर दो जो है सब ग्रुप में, दो सब फेजेस में डिवाइड किया हुआ है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की बात करें तो ये डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है। कैरियोकाइनेसिस ने भी अपने आप को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। वो 4 टाइप कौन कौन सी हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। अच्छा जी, सोमैटिक सेल हमने पीछे पढ़ा, तो वो कह रहा है सोमैटिक सेल बेसिकली, सोमैटिक सेल आर दूज फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, वाइल जर्म लाइन सेल आर दूज विच गिव अ राइज टू द गेमेट्स। गेमेट्स बनाने वाले सेल को जर्म लाइन सेल, जबकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनाने वाले सेल को क्या कहते हैं? सोमैटिक सेल कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। सोमैटिक सेल अंडरगोज माइटोसिस। सोमैटिक सेल में कौन सी डिवीजन हो रही होती है? माइटोसिस, यानी कि सेल अपने आप को दो में डिवाइड कर रहा होता है। वाइल जर्म लाइन सेल अंडरगोज मियोसिस, जबकि जर्म लाइन सेल में मियोसिस होती है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाता है। ओके, तो सबसे पहला फेज है हमारे पास इसमें नॉर्मली द प्रोफेज में क्या होता है जी? नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल इज न्यूक्लियस लूज देयर थ्रेड लाइक फॉर्म। ओके, अमूमन जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता तो उसमें जो क्रोमैटिन मटेरियल प्रेजेंट होता है वो इतना फाइन स्ट्रक्चर में नहीं होता, इसलिए उसे न्यूक्लियस में मटेरियल जो प्रेजेंट होता है उसे क्रोमैटिन हम कहते हैं। एट द ऑन अ सेट ऑफ प्रोफेज क्रोमैटिन कंडेंस इन अ हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। लेकिन जैसे ही डिवीजन स्टार्ट होती है उसकी सेल की, तो क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है, जो कि अभी फाइन शेप में नहीं होता, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो अपने आप को कंडेंस्ड करता है। कंडेंस्ड करके वो क्या बनाता है जी? क्रोमोसोम बना देता है। ओके, अगर हम देखें तो न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल सेल का, इसमें क्रोमैटिन मटेरियल कुछ इस तरह धागा नुमा होगा। ओके, लेकिन जब प्रोफेज में सेल आएगा तो ये अपने आप को कंडेंस करके कुछ इस तरह की शक्ल बना लेगा। ठीक है, हम एस फेज़ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसने क्रोमोसोम अपने आप को कॉपी करता है एस फेज़ में, तो क्या बन जाता है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम बन जाता है, यानी कि एक ही सेंट्रोमेयर के ऊपर हर एक क्रोमोसोम के पास दो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स बन जाते हैं। अच्छा जी, इसमें वो क्या कह रहा है कि क्रोमैटिन मटेरियल ने अपने आप को कंडेंस्ड किया और क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए। सिंस द जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी हैव बीन डुप्लीकेटेड इन एस फेज, उसे एस फेज में ऑलरेडी डुप्लीकेट कर लिया था। ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड, हर एक के पास 2 सिस्टर क्रोमैटिड हैं। ओके, और बाउंड टुगेदर एट द सेम सेंट्रोमेयर, जो कि एक ही सेंट्रोमेयर पे लगे हुए हैं। ये सेंटर पार्ट ऑफ क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर कहलाता है। तो वो कह रहा है एक ही सेंट्रोमेयर पे दो दो क्रोमैटिड्स लगे हुए हैं। ओके ओके जी, each chromosome is made up of 2 sister chromatids bound together at the same centromere. Each chromosome also has kinetochore centromere. अच्छा जी, kinetochore के ऊपर अब कुछ प्रोटीन लगी हुई होती है, उसे क्या कहते हैं? kinetochore। ठीक है, सेंट्रोमेयर पे प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है उसे kinetochore कहते हैं एट द सेंट्रोमेयर। kinetochore इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होती है ये स्ट्रक्चर दैट इज़ पॉइंट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स ने आके अटैच होना होता है, किस लिए? सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के लिए। ओके जी, प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव प्रॉपर न्यूक्लियस एंड डू नॉट फॉर्म स्पिंडल ड्यूरिंग डिवीजन। प्रोकैरियोट्स में वो कह रहा है जी प्रॉपर न्यूक्लियस ना होने की वजह से स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो उन्हें सेपरेट नहीं करते, दैट्स वाई देयर डिवीजन इज़ नॉट कॉल्ड, इसलिए उनकी डिवीजन को माइटोसिस नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनमें सेपरेशन स्पिंडल फाइबर्स के थ्रू नहीं होती और उनमें वाज़ह न्यूक्लियस भी नहीं होता। जब वाज़ह न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसमें क्रोमोसोम्स भी, क्रोमैटिन मटेरियल भी उसका एज उस तरह डेवलप नहीं होगा। देयर आर 2 सेंट्रियोल्स कलेक्टिवली कॉल्ड सेंट्रोसोम। अच्छा जी, न्यूक्लियस के गिर्द अब 2 सेंट्रोसोम प्रेजेंट होते हैं क्लोजली टू द न्यूक्लियस के करीब पाए जाते हैं। रिकॉल द चैप्टर 4 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ईच सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स टू द डॉटर सेंट्रोसोम एंड आर फॉर्म्ड। ओके, वो क्या करते हैं? सेंट्रियोल अपने आप को डुप्लीकेट करते हैं। ओके, बोथ सेंट्रोसोम माइग्रेट टू द ऑपोजिट पोल ऑफ द सेल, और क्या करते हैं? सेल के
ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। हियर गिव अ राइज टू द माइक्रोट्यूब्यूल्स, वहाँ से उसमें से कुछ ट्यूब्यूल्स निकलना शुरू होती हैं और जो कि ट्यूबुलन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, और ये ट्यूबुलन प्रोटीन जो है आपके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। द माइक्रोट्यूब्यूल्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड स्पिंडल फाइबर, और ये क्या बनाती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ये स्पिंडल फाइबर्स बना देती हैं। कंप्लीट सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर इज नोन एज माइटोटिक स्पिंडल, माइटोटिक स्पिंडल कहा जाता है सेट ऑफ स्पिंडल फाइबर को। बाय दिस टाइम न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप हैव डिग्रेडेड एंड सिंपल फाइबर्स हैव इन्वेडेड इन अ सेंट्रल स्पेस। अच्छा, इस वक्त में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में सबसे पहले तो क्रोमैटिन मटेरियल ने अपने आप को कंडेंस किया और कन्वर्ट किया किस में, क्रोमोसोम्स में, और न्यूक्लियस के गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप पाया जाता है वो डिग्रेडेड हो जाता है यानी कि ख़त्म हो जाता है। ओके उसके बाद और इसमें सेंट्रियोल्स जो कि न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने आप को डुप्लीकेट करके ऑपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। इन हाईली वैक्यूलेटेड प्लांट न्यूक्लियस हैज़ नो माइग्रेट टू द न्यूक्लियस हैज़ टू माइग्रेट एट द सेंटर ऑफ द सेल बिफोर प्रोफेज। अच्छा जी, प्लांट की अगर बात की जाए तो प्रोफेज में जाने से पहले न्यूक्लियस सबसे पहले तो माइग्रेट करता है सेंटर में, अदरवाइज़ वह सेंटर में नहीं होता क्योंकि सेंटर में अमूमन पौधे के सेल के सेंटर में वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जब प्रोफेज में जाना होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, न्यूक्लियस जो है वो माइग्रेट करता है सेंटर में। द सेल्स ऑफ द प्लांट लैक सेंट्रियोल, उनमें सेंट्रियोल भी नहीं पाई जाती। सो स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म्ड बाय द एग्रीगेशन ऑफ, इसमें कहा किससे बनती हैं स्पिंडल फाइबर्स, ट्यूबुलन प्रोटीन से सिर्फ बनती हैं। एंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग एंड द सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवेलप ड्यूरिंग द प्रोफेज, प्रोफेज के दौरान न्यूक्लियर एनवेलप से बनती है। ओके ये तो था हमारा प्रोफेज में हमने जाना कि किस तरह से क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बना, क्रोमोसोम के न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो ख़त्म हो गया, और किस तरह स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म हुए ट्यूबुलन प्रोटीन्स से। नेक्स्ट फेज़ है आपके पास मेटाफेज़। मेटाफेज में क्या वो कह रहा है जी, व्हेन स्पिंडल फाइबर्स हैव ग्रोन सफिशेंट लेंथ, जब स्पिंडल फाइबर्स लंबाई में बढ़ जाएं, धागे लंबे इतने हो जाएं, सम स्पिंडल फाइबर्स, उनमें से कुछ स्पिंडल फाइबर नोन एज काइनेटोफाइबर, उनमें से कुछ काइनेटोफाइबर्स कहलाते हैं, अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोसोम, उन्होंने सेंट्रोसोम पे आके अटैच होना होता है, इसलिए उन्हें कैनेटोकोर स्पिंडल कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्रोमोसोम था, ठीक है, इसके मैंने आपको बताया कि उसके ऊपर एक प्रोटीन लगी हुई थी जिसे हमने कैनेटोकोर कहा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास सेल था, सेल में जो सेंट्रियोल थे वो अपने आप को डुप्लीकेट करके प्रोफेज में ऑपोजिट पोल पे गए, इनमें से कुछ धागे निकले, वो धागे स्पिंडल फाइबर थे, ठीक है, आके वो लग गए इसके ऊपर सेंट्रोमेयर के ऊपर, ठीक है, सेंट्रोमेयर के ऊपर क्या लगी थी, काइनेटोकोर स्पिंडल, ठीक है। तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स जो आके काइनेटोकोर के ऊपर अटैच होते हैं सेंट्रोमेयर पे प्रेजेंट, उन्हें क्या कहते हैं, काइनेटोकोर स्पिंडल। और कुछ धागे ऐसे होते हैं जो इस पे अटैच नहीं होते, वो क्या करते हैं, वो जो यहाँ से अटैच नहीं हुए और वहाँ से अटैच नहीं हुए वो जाके आपस में अटैच हो जाते हैं, ठीक है, वो काइनेटोकोर पे जाके यानी कि सेंट्रोमेयर पे जाके नहीं लगते, ओके, तो वो नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल कहलाते हैं। काइनेटोकोर स्पिंडल कौन से थे, जिन्होंने सेंट्रोमेयर पे अटैच होना था, ठीक है, और नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल कौन से थे, जो ऑपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर के साथ जाके अटैच हो जाते हैं, ओके। उसके बाद है जी नेक्स्ट फेज़। अच्छा, मेटाफेज़ में क्या होता है, मेटाफेज़ में बेसिकली जो एक मेटाफेज़ प्लेट बनती है, इसमें क्या क्रोमोसोम क्या करते हैं, अपने आप को इक्वेटर पे तरतीब दे देते हैं। अच्छा जी, क्रोमोसोम ने अपने आप को इक्वेटर पे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सेल था, इसमें क्रोमोसोम क्या करेंगे, अपने आप को इक्वेटर पे तरतीब दे देंगे। जब ये तरतीब देंगे अपने आप को कुछ इस तरह से एक अलाइनमेंट में, तो ये क्या होगा जी, ये मेटाफेज़ प्लेट बना दी है इन्होंने, ठीक है, ये क्या कर दिया इन्होंने, मेटाफेज़ प्लेट बना दी, ओके। उसके बाद मेटाफेज़
Two kinetochore fibers from opposite pole attach with the centrosome. Centrosome पे आके kinetochore spindles लगे. Chromosome arrange themselves along equator. अपने आप को जब क्रोमोसोम ने इक्वेटर पे तरतीब दिया तो उन्होंने क्या बना दी, मेटाफेज प्लेट. ठीक है, मेटाफेज में ये मेटाफेज प्लेट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्रोमोसोम का अपने आप को इक्वेटर पे तरतीब देना, एक अलाइनमेंट में लेके आना, क्या कहलाता है, मेटाफेज प्लेट. अ नंबर ऑफ फाइबर्स नॉन काइनेटोकोर, वो फाइबर्स, वो स्पिंडल फाइबर्स, वो धागे जिन्होंने सेंट्रोमेयर पे अटैच नहीं होना था, वो ऑपोजिट पोल के सेंट्रियोल्स, वो ऑपोजिट पोल के स्पिंडल फाइबर्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं. ओके जी. उसके बाद नेक्स्ट फेज़ है हमारे पास एनाफेज. एनाफेज में क्या होता है जी, एनाफेज में ये क्रोमोसोम जो है ये बाकायदा सेपरेटेड हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं. ठीक है, वो जो स्पिंडल फाइबर आके अटैच हुए थे उन्होंने क्या किया, पुल किया क्रोमैटिड्स को. कहाँ से पुल किया, इनके सेंट्रोमेयर से. ठीक है, काइनेटोकोर जहाँ पे प्रेजेंट थी, सेंट्रोमेयर के ऊपर जो प्रोटीन लगी हुई थी वहाँ पे आके स्पिंडल, काइनेटोकोर स्पिंडल अटैच हुए और उन्होंने इन्हें अलग कर दिया. अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से अलग किया और उनकी फॉर्म किस तरह से आ जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें ज़रा, ये हमारे पास प्रोफेज था जिसमें हमारे पास क्रोमैटिन मटेरियल की शक्ल में फॉर्म था. न्यूक्लियस के गिर्द इन्वेलप भी प्रेजेंट था. ठीक है, और ये धागा नुमा साख्तें थी. अभी क्रोमोसोम नहीं बना था तो ये क्रोमैटिन मटेरियल की शक्ल में था. उसके बाद प्रोफेज में क्या हुआ, प्रोफेज में ये देखिए बता रहा है आपको सेंट्रोमेयर है ये इसका, और ये काइनेटोकोर है, यानी कि उसके ऊपर जो प्रोटीन लगी हुई है वो काइनेटोकोर है. अच्छा जी, प्रोफेज में वो कह रहा है कंडेंसेशन कंटिन्यूसली स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म, इसमें स्पिंडल फाइबर फॉर्म हुए. प्रोफेज में उसने क्या किया, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक, क्या हो गया, ये जो इन्वेलप था न्यूक्लियस के गिर्द वो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है. ओके, और जिन स्पिंडल्स ने आके अटैच होना था काइनेटोकोर पे वो अटैच हो चुके हैं और बाकी स्पिंडल दूसरी जानिब के जो स्पिंडल थे उनके साथ जाके मिल गए हैं. मेटाफेज प्लेट में ये देखें उन्होंने अपने आप को एक तरतीब दी हुई है इक्वेटर में, इस चीज़ को मेटाफेज प्लेट कहते हैं. क्रोमोसोम इक्वेटर पे अपने आप को तरतीब देते हैं, इसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं. जब एनाफेज में क्या होती है, ये जो स्पिंडल आके अटैच हुए थे सेंट्रोमेयर पे, काइनेटोकोर पे, उन्होंने क्या किया, इनके सेंट्रोमेयर से खींचना शुरू कर दिया ऑपोजिट पोल की तरफ क्रोमोसोम्स को. ठीक है, तो ये सेपरेटेड हो गए क्रोमैटिड्स. ठीक है, ओके. एनाफेज में हम पढ़ रहे थे व्हेन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर कनेक्ट्स विद काइनेटोकोर के साथ क्रोमोसोम पे जो प्रेजेंट थी उस पर स्पिंडल फाइबर जब लगे, इट स्टार्ट पुल टूवर्ड्स ओरिजिनेट ऑफ सेंट्रोसोम. तो सेंट्रोसोम ने अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, किसे, क्रोमैटिड्स को. द पुलिंग फोर्स डिवाइड द सेंट्रोसोम सिस्टर क्रोमैटिड्स एंड द सेपरेट. अच्छा, उन्होंने उसे पुल किया क्रोमैटिड्स को और सेपरेट कर दिया. दिस सिस्टर क्रोमैटिड्स आर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड. पहले जो एस फेज में कॉपी करके सिस्टर क्रोमैटिड बन गई थी, अब वो एक दूसरे के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट हो गई हैं. एंड दे पुल्ड अपार्ट, और अलग हो गई हैं टू रिस्पेक्टिव सेंट्रोमेयर, अपने सेंट्रोमेयर से. द अदर स्पिंडल फाइबर्स नॉन काइनेटोकोर आल्सो अलोंगेट. स्पिंडल फाइबर का बता रहा है कि जिन्होंने काइनेटोकोर पे अटैच नहीं होना था उन्होंने क्या किया, एट द एंड ऑफ एनाफेज के एंड पे सेल हैज सक्सीडेड टू सेपरेटिंग आइडेंटिकल copies of chromosome into the groups of the opposite pole. इसमें एनाफेज के एंड पे क्या हुआ जी, क्रोमैटिन मटेरियल जो था वो हाफ होके ऑपोजिट पोल पे मूव कर गया और जो होमोलोगस क्रोमोसोम था, जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे, वो अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में कन्वर्ट हो गए हैं. टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज इसका नेक्स्ट फेज है. टेलोफेज में बेसिकली होता ये है, प्रोफेज में जो हुआ था कि न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन हो गई थी, वही न्यूक्लियर ये होता है कि रिवर्सल टू द इंटरफेज. सेल इसमें क्या करेगा, रिवर्स कर जाएगा, किसमें, इंटरफेज में. इंटरफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हुई थी, इसमें क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाएगी और
क्रोमैटिन मटेरियल क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हुआ था, तो ये क्रोमोसोम्स दोबारा क्रोमैटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएंगे। टेलोफेज इज़ अ रिवर्सल ऑफ प्रोफेज, ये वापस इसमें सेल क्या करता है, प्रोफेज में चला जाता है। अ न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म्स अराउंड द सेट ऑफ सेपरेट क्रोमोसोम, जो क्रोमैटिड्स जो अलग-अलग हुए हैं उनके गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाएगा। बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम, दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं नाउ सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर एनवेलप, उन दोनों के गिर्द झिल्ली बन जाएगी न्यूक्लियस के गिर्द। अनफोल्ड बैक इनटू द क्रोमैटिन, दोबारा वो क्रोमोसोम से क्रोमैटिन में कन्वर्ट हो जाएंगे। न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीटेड, यहाँ पे न्यूक्लियस की जो डिवीजन थी वो कंप्लीट हो गई, कैरियोकाइनेसिस यहाँ तक कंप्लीट हो गई। बट सेल डिवीजन हैज़ येट वन स्टेप कंप्लीटेड, लेकिन अभी तक सेल दो में प्रॉपरली डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है, अभी सिर्फ उसने अपने न्यूक्लियस को डिवाइड किया। यहाँ तक हम पढ़ रहे थे माइटोसिस। माइटोसिस के बेसिक दो स्टेप हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अभी तक हमने पढ़ी है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होती है। कैरियोकाइनेसिस के फर्दर 4 स्टेप थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। और इसका सेकंड मेजर स्टेप जो था, सेकंड मेजर फेज जो था वो है साइटोकाइनेसिस। ओके, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है जी, वो कह रहा है साइटोकाइनेसिस इज़ अ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इन एनिमल सेल। अगर एनिमल सेल की बात की जाए, साइटोकाइनेसिस ओकर बाय प्रोसेस नॉन एज क्लीवेज। अच्छा जी, जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी थी वहाँ पे आके एक मेम्ब्रेन बन जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लीवेज फ्रो। क्लीवेज, अ क्लीवेज फ्रो डिवेलप A cleavage furrow develop where the metaphase plate used to be, जहाँ पे मेटाफेज प्लेट थी वहाँ पे अब एक झिल्ली सी बन गई जिसे हमने क्लीवेज कह दिया, क्लीवेज फ्रो कह दिया। The furrow deepens and eventually pinches the parent cell into the 2 daughter cell। वो क्या अंदर की तरफ पिंच करना शुरू करती है न्यूक्लियर एनवेलप, और क्या करती है, एक डॉटर सेल को 2 में डिवाइड कर देती है। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट्स ऑकर डिफरेंटली, इस तरह पौधों में भी डिफरेंटली होती है साइटोकाइनेसिस। वेसिकल ड्राइव फ्रॉम, इसमें क्या होता है, वेसिकल्स जो हैं, बहुत सारे वेसिकल्स फ्यूज्ड हो जाते हैं और एक प्लेट बना देते हैं जिसे क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, फ्रेगमोप्लास्ट क्या होता है। तो प्लांट सेल जो हैं उनमें वेसिकल्स जो हैं वो सेंटर में आके जम हो जाते हैं और एक प्लेट बनाते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट, और उसके थ्रू फिर एक पेरेंट सेल 2 सेल में डिवाइड होता है। ओके, द प्लेट ग्रोज आउटवर्ड एंड मोर वेसिकल्स फ्यूज इन इट, ज़्यादा से ज़्यादा वेसिकल फ्यूज़ होते हैं इसमें। फाइनली मेम्ब्रेन सेल प्लेट फ्यूज विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जब फ्यूज़ करती है आउटर मेम्ब्रेन, इट कनेक्ट्स द जॉइन द पेरेंटल सेल वॉल को ज्वाइन करती है फ्रेगमोप्लास्ट। द रिजल्ट 2 डॉटर सेल्स ईच बाउंडेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, और एक डॉटर सेल 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, अभी हमने पढ़ा माइटोसिस है क्या। माइटोसिस बेसिकली कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, इसके 2 मराहिल थे, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में हमारे पास आ जाता है, कैरियोकाइनेसिस ने अपने आप को 4 स्टेप में डिवाइड किया था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, और इसका दूसरा मेजर फेज जो था वो था साइटोकाइनेसिस, ठीक है। प्रोफेज में देखें, प्रोफेज में सबसे पहले कंडेंसेशन ऑफ स्पिंडल स्पिंडल फाइबर्स बने, इसमें न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक हुई। सबसे पहला ये है क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हुआ तो उसने क्या बना दिया, क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बाद क्या, उसका न्यूक्लियस के गिर्द जो न्यूक्लियर एनवेलप था वो ब्रेक हो गया, ठीक है। उसके बाद मेटाफेज में उसने मेटाफेज प्लेट बना दी, और स्पिंडल फाइबर्स जिन्होंने काइनेटोकोर पे आके जो अटैच हुए थे उन्होंने सेपरेटेड किया, अपनी तरफ खींचना शुरू किया, ठीक है। और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स थे अब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हो गए, ठीक है। सेंट्रोमियर पे इनके आके अटैच हुए थे स्पिंडल फाइबर, उन्होंने पुलिंग स्टार्ट कर दी ऑपोजिट पोल्स की तरफ इनकी। अच्छा जी, जहाँ पे मेटाफेज प्लेट बनी थी वहाँ पे क्लीवेज फरो बन गया, ठीक है। और डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म, इसमें डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, 2 न्यूक्लियस बन गए, और ये जो क्रोमोसोम थे दोबारा टेलोफेज में क्या हुआ, टेलोफेज में वो रिवर्सल कर गए, किसमें,
इंटरफेज में, ठीक है, यानी कि क्रोमोसोम दोबारा क्रोमेटिड मटेरियल में कन्वर्ट हो गया और ये जो ब्रेक हुई थी मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप वो दोबारा से आ गई, एक सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। तो ये सारी सीरीज़ थी जी, आज हमने डिस्कस की माइटोसिस। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही, मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह ही के बाद।